नमस्कार विद्यार्थी आणि पालक मित्रांनो, तो देखो आज हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि अभी आपका नीट यूजी 2024 का जो रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है ना, तो उसके अंदर आपको कैटेगरी अनुसार जो आपका क्वालिफाई मार्क रहेगा कितना रहेगा, यानी कि किस कैटेगरी के बच्चों के लिए यहाँ पर क्वालिफाई मार्क क्या रहेगा। यानी कि अगर आप मान लीजिए कि एक आपका आईक्यू कोटा का काउंसलिंग रहेगा मैनेजमेंट के लिए, उसके बाद आपका स्टेट कोटा का काउंसलिंग रहेगा हर स्टेट के लिए, उसके बाद आपका एक आईक्यू कोटा का काउंसलिंग होता है ना, उसके अंदर से अगर आप एडमिशन करना चाहते हो आईक्यू कोटा या फिर ऑल इंडिया कोटा होता है आपका, एक ऑल इंडिया कोटा आपको देखने को मिल जाएगा, आईक्यू कोटा होता है, स्टेट कोटा, इसके थ्रू अगर आप एडमिशन करना चाहते हो जो कि आपका एमबीबीएस कोर्स है, बीडीएस है, बीएमएस है, बीएचएमएस है, बीओएमएस है या फिर आपका बीएसएमएस के लिए कोर्स होता है, वहां पर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको मिनिमम जो है नीट के अंदर कैटेगरी के हिसाब से कितना स्कोर होना चाहिए तभी आप एलिजिबल हो जाते हो। तो उसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि मान लीजिए कोई बच्चा है उसके कैटेगरी के हिसाब से वो नीट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाता है, लेकिन उसे जो है इस साल ड्रॉप नहीं करना है, उसे किसी ना किसी कोर्स के अंदर एडमिशन करना है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, आप उसकी काउंसलिंग कहाँ से कर सकते हो, आपको कौन से कोर्स के लिए एडमिशन मिल सकता है तो उसके बारे में, या फिर कौन से कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, स्टेट कोटा, मैनेजमेंट कोटा, इसकी पूरी डिटेल में जानकारी हम इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा, ताकि यहां पर इसी चैनल के ऊपर आपको 85% स्टेट कोटा प्लस ऑल इंडिया कोटा की पूरी मैनेजमेंट कोटा की पूरी काउंसलिंग इसी चैनल के ऊपर एकदम फ्री में डिटेल में एक्सप्लेन करके हम आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको महाराष्ट्र स्टेट का पेड काउंसलिंग करना है या फिर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आप किसी भी स्टेट में एडमिशन करना चाहते हो, आपको पेड काउंसलिंग करना है, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उसके ऊपर आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम वहां पर आपको पेड काउंसलिंग के रिगार्डिंग पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। साथ ही साथ आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आपको हर एक पीडीएफ वहां पर हम शेयर करेंगे पर्सनली एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में। देखो अभी हम यहां पर पहले बात करते हैं कि आपका नीट 2024 के अंदर क्वालिफाई मार्क्स कितना गया है। देखो अगर बात करें यहाँ पर कट ऑफ परसेंटाइल कितना है किस कैटेगरी के लिए, तो देखो आपको यहाँ पर सबसे पहले कैटेगरी देखने को मिल जाएगा जो कि आपका अनरिजर्व या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर परसेंटाइल की बात करें तो आपका 50 होना चाहिए। उसके बाद अगर कट ऑफ स्कोर की बात करें तो 164 के ऊपर आपका नीट स्कोर होगा, तो आप यहाँ पर बिल्कुल जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के थ्रू नीट एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हो, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो, आपका 40 परसेंटाइल आ रहा है, तो आप नीट एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हो, आपका नीट स्कोर यहाँ पर 129 के ऊपर होना चाहिए, 129 से ज्यादा है तो आप यहां पर बिल्कुल नीट एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हो। और यही सेम स्कोर आपको एससी एसटी कैटेगरी के लिए भी देखने को मिल जाएगा। यही आपका ऑल इंडिया कोटा, स्टेट काउंसलिंग की मैनेजमेंट की जो सीट होती है ना, उनके अंदर भी आपको यही सेम देखने को मिल जाएगा। देखो उसके बाद अगर बात करें यहां पर, तो आपको यहां पर टोटल किस कैटेगरी के अंदर से कितने बच्चों ने नीट एग्जाम क्वालिफाई किया है ना, आपको पूरा डाटा यहां पर देखने को मिल जाएगा, तो आप उसे रीड कर सकते हो कि किस कैटेगरी के अंदर से कितने बच्चों ने नीट एग्जाम जो है 2024 के अंदर क्वालिफाई किया है। यानी कि मान लीजिए कि एसटी कैटेगरी के अंदर से जो बच्चे नजर आ रहे हैं, तो इसको 129 के ऊपर स्कोर करने वाले कितने बच्चे, उनका आपको यहाँ पर पूरा का पूरा डाटा मिल जाएगा, तो भी आप रीड कर सकते हो। देखो उसके बाद आप यहाँ पर अगर अनरिजर्व या फिर ईडब्ल्यूएस फिजिकल हैंडीकैप में आते हो तो आपको यहाँ पर 45 परसेंटाइल होना चाहिए, यानी कि 146 से लेकर 163 के बीच में अगर आपका स्कोर आ जाता है तो आप यहाँ पर बिल्कुल काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हो, आप नीट एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर ओबीसी पीडब्ल्यू यानी कि ओबीसी कैटेगरी वाले फिजिकल हैंडीकैप वाले बच्चों के लिए, तो आपको 40 परसेंटाइल होना चाहिए, यानी कि 129 से ज्यादा आपका स्कोर आ रहा है, तो आप यहाँ पर कोई भी स्टेट की कोई भी काउंसलिंग यहाँ पर बिल्कुल कर सकते हो। उसके बाद बात करें एससी पीडब्ल्यूडी यानी कि फिजिकल हैंडीकैप के लिए, तो आपको 40 होना चाहिए, सेम एसटी के लिए आपका 40 होना चाहिए, यानी कि 129 से ऊपर अगर आपका स्कोर आ जाता है तो ओबीसी एससी एसटी के ऊपर से आप यहाँ पर नीट एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें यहाँ पर पर्सनली महाराष्ट्र स्टेट के बारे में, तो अदर जो कैटेगरी आपकी देखने को मिल जाएगी, जैसे कि फीजे हुआ आपका, एनटी बी कैटेगरी हुआ, उसके बाद आपका एनटी सी आ जाएगा और आपका एनटी डी आ जाएगा और आपका एसबीसी आ जाता है ना, तो इन कैटेगरी के लिए आपको जो ओबीसी कैटेगरी का क्वालिफाई मार्क्स है ना, जो कि आपको 129 देखने को मिल जाएगा, तो वही आपको लेके चलना है। अगर आपका 129 स्कोर आ रहा है, आप कोई भी रिजर्व कैटेगरी में आते हो, फीजे, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी या फिर एसबीसी, तो आप यहाँ पर बिल्कुल जो है नीट एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हो। आप यहाँ पर स्टेट की काउंसलिंग भी कर सकते हो, साथ ही साथ आप यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग भी कर सकते हो, साथ ही साथ आप यहाँ पर आईक्यू कोटा यानी कि मैनेजमेंट कोटा की भी काउंसलिंग कर सकते हो। लेकिन इससे नीचे अगर आपका स्कोर आ रहा है तो फिर आपको यहाँ पर जो है अदर कोर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आप यहाँ पर एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो देखो अभी हम बात करेंगे कि यहाँ पर आपको अगर मतलब 129 से नीचे आ रहा है रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों को, या फिर ओपन कैटेगरी वाले बच्चों को 164 से नीचे कट ऑफ आ रहा है, तो आप किन कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो उसके बारे में। तो अगर बात करें कोई बच्चा मान लीजिए कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर या फिर इंडिया के अंदर से ओपन कैटेगरी के अंदर आता है, या फिर उसका जो है ईडब्ल्यूएस कोटा के थ्रू काउंसलिंग करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल
मुश्किल करता है। तो आप यहाँ पर अगर 164 से नीचे आपका स्कोर आ रहा है तो फिर आप यहाँ पर एमबीबीएस हो गया आपका, उसके बाद आपका बीडीएस देखने को मिल जाएगा, आपका बीएमएस आपको देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ आपका बीएचएमएस वाला होता है और आपका एक बीएमएस नाम से भी कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा। और कई कॉलेज के अंदर आपको बीएसएमएस देखने को मिल जाता है ना, तो आप इन कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो अगर आपका स्कोर जो है 164 के नीचे आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि इन बच्चों का अगर 164 से नीचे स्कोर आ रहा है तो फिर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, काउंसलिंग कर सकते हो। तो आप किन कोर्स के लिए यहाँ पर काउंसलिंग कर सकते हो, तो आप यहाँ पर 100% आपका जो बीपीटीएच होता है ना, फिजियोथेरेपी, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो गवर्नमेंट प्लस, साथ ही साथ जो कि आपका सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज होता है ना, उनकी काउंसलिंग आप यहाँ पर 100% कर सकते हो। तो यहाँ पर कोई भी क्वालिफाई का रूल नहीं हुआ होता था लास्ट ईयर तक और इस साल भी नहीं होगा। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर तो आप बीओटीएच यानी कि बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसका काउंसलिंग आप यहाँ पर 100% कर सकते हो। उसके बाद आपको एक बीपीओ कोर्स देखने को मिल जाएगा, तो बीपीओ के लिए भी आप यहाँ पर काउंसलिंग कर सकते हो अगर आप यहाँ पर नीट एग्जाम क्वालिफाई नहीं किए हो, नीट एग्जाम एलिजिबल नहीं किया है आपने। तो उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो आप यहाँ पर BASLP नाम से एक कोर्स है आपका, BASLP, तो बैचलर ऑफ एडियोलॉजी स्पीच एंड लैंग्वेज, तो इस कोर्स के लिए आप यहाँ पर 100% अप्लाई कर सकते हो। तो आपने मान लीजिए कि कोई बच्चा आता है ओपन कैटेगरी में, EWS कैटेगरी में, या फिर मान लीजिए आप फीजे NT कैटेगरी में आते हो, NTB हुआ आपका, NTC हुआ, NTD हुआ, या फिर आप मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो कि SC ST कैटेगरी में आता है, तो वो बच्चा अगर नीट एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते हैं, यानी कि जो मैंने क्वालिफाई स्कोर शेयर किया ना कैटेगरी के हिसाब से, उससे अगर नीचे आपका स्कोर आ रहा है ना, तो आप यहाँ पर जो कि आपका बीपीओ के लिए कोर्स हुआ, उसके बाद आपका बीपीटीएच आपको देखने को मिल जाएगा फिजियोथेरेपी वाला, उसके बाद बीओटीएच बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी देखने को मिल जाएगा, और BASLP, तो इनके जो गवर्नमेंट कॉलेज है साथ ही साथ प्राइवेट कॉलेज है ना, तो उनके अंदर आप काउंसलिंग करके अपना एडमिशन 100% ले सकते हो और आपको कम स्कोर के ऊपर भी अलॉटमेंट होने का चांस बन सकता है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बस आपको काउंसलिंग यहाँ पर स्टेट कोटा की करनी पड़ेगी, जो कि महाराष्ट्र स्टेट के बच्चे हैं ना, उनके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल, तो आप यहाँ पर स्टेट कोटा की काउंसलिंग करके यहाँ पर जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज है, वहां पर प्राइवेट कॉलेज है ना, उनके अंदर आप एडमिशन के लिए पूरा का पूरा अप्लाई कर सकते हो। आपको कैटेगरी का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा और हर कैटेगरी का बच्चा जो कि नॉन क्वालिफाई है, नीट एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है, उन बच्चों के लिए बेस्ट कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे ऊपर आप यहाँ पर बीपीटीएच कर सकते हो, उसके बाद आप BASLP बीपीओ को ले सकते हो और बीओटीएच भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखो, जो भी एक इन्फॉर्मेशन था क्वालिफाई कट ऑफ को लेकर, साथ ही साथ आप अगर नीट एग्जाम क्वालिफाई नहीं किए हो तो आपके लिए यहाँ पर फ्यूचर में क्या ऑप्शन बनेगा, बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कौन सा कोर्स है नीट एग्जाम के थ्रू, तो मैंने पूरा विद डिटेल में एक्सप्लेन करके आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या फिर आपको एमबीबीएस गवर्नमेंट प्राइवेट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए और आप कमेंट बॉक्स में भी जरूर कमेंट करिएगा। हम आपको वहां पर रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे।